तो मेहंदी रंग लाने की प्रक्रिया भरत कुमार साहब और आप सभी महानुभावों ने प्रारंभ कर दी है। तो ये जो मिशन का स्तर है जो कल से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हम अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए एक्शन प्लान के रूप में हम समाज से मिलने की बात सोच रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा कांकोली राजसमंद इस दृष्टि से बहुत प्रशंसा का पात्र है और हमारे वो पूर्व पुरुष बहुत ही प्रशंसनीय रहे, जिन्होंने कांकोली की नगर संरचना करते समय इन सब बातों का ध्यान बहुत गहराई के साथ रखा था। मुझे याद आता है, कांकोली इतिहास का संदर्भ दे रहा हूँ, रचना जी को जानकारी होगी निश्चित रूप से, 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कहिए, जब पद्मावती बहू जी महाराज द्वारकाधीश मंदिर की बहुत अच्छी अधिष्ठात्री थी और उनको हम आज भी एक प्रकार से नगर नियोजक के रूप में पाते हैं। बहुत अच्छी प्रशासिका, जिनका नाम पद्मावती जी था, जो काल के अंधेरे में कहीं गुम हो गई, जिनको माजी महाराज भी कहा जाता था। उन्होंने उदयपुर महाराणाओं के साथ मिलकर इस नगर की संरचना का एक बहुत बड़ा कार्य अपने हाथ में लिया था। और आप देखिए उस समय जो नगर का प्राथमिक स्वरूप बना था, उसमें समाजों को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करने के लिए मोहल्लों के नाम समाज के नाम से रखे गए थे। राजनगर से शुरू हो जाइए आप, कलालवाटी, राजनगर से शुरू हो जाएगी आप तो फटीकवाड़ा, मालीवाड़ा, उसके आगे चलिए तो हमारी बोरवाड़ी से आगे चलिए तो माल्यापाड़ा। ये कुछ उदाहरण हैं छोटे छोटे जिनसे ये बात प्रमाणित होती है कि समाजों की संरचना के बाद ही और उनसे एक प्रखर संवाद करने के बाद ही इस नगर की संरचना को एक बहुत ही सुदृढ़ीकृत रूप प्राप्त हुआ। तो आज भरत जी ने उस अतीत को याद दिला दिया है और मैं समझता हूँ, हम सब समझते हैं कि समाजों को सुदृढ़ीकृत करने के लिए हमको अपने एक्शन प्लान के रूप में आगे जो मुहिम करनी उसमें उन समाजों तक पहुँचना है। और वे समाज जो अपने मोहल्ले तक सीमित रहेंगे, नामकरण तक सीमित रह गए, उन मोहल्लों के नामकरण को हमें सार्थक रूप में वहाँ के लोगों से मिलकर उनसे संवाद करके, उनसे स्वर्णिम राजसमंद की कल्पना के संबंध में परस्पर विचार विमर्श करके और कोई न कोई कार्य योजना उनके माध्यम से प्राप्त करके समेकित रूप में इंटीग्रेटेड फॉर्म में हमें नगर के स्तर पर स्वर्णिम राजसमंद का क्या प्रारूप बने, फॉर्मेट बने, ऐसा फॉर्मेट जो हम क्रियान्वित कर सकें। केवल मात्र हम विजन ही नहीं बल्कि उसे उद्देश्यपूर्ण तरीके से क्रियान्वित कर सकें, उसके लिए निश्चित रूप से हमको समाजों के साथ मिलने की बहुत आवश्यकता है। और कल से हम भरत जी के नेतृत्व में ये काम कर सकें, ऐसा मेरा निवेदन है। आप देखिए, जब गणगौर की जब सवारी निकलती है, उसके पहले जब नगर में गणगौर की सवारी के संयोजन के लिए नगर पालिका के स्तर पर, नगर परिषद के स्तर पर मीटिंग्स होती हैं, उनमें समाजों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ये बात अलग है कि समाजों की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए उसको बुलाया जाता है। अब वो समाज कितना अपने आप को एक्टिवली पार्टिसिपेट करा पाते हैं, ये बात अलग है, लेकिन हम उस स्थिति को वापस पुनरुज्जीवित करें और ये तभी होगा जबकि पहले हम समाज के लोगों से मिलेंगे। आप ये देखिए, कोई भी बड़े उत्सव होते हैं, उन उत्सवों में भी समाज कहीं ना कहीं बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। हमारे यहाँ वर्षों से परंपरा चल रही है, शीतला सप्तमी के दिन शाम के समय राजसमंद पाल पर, झील पर रामरेवाड़ियाँ आती हैं और वो हर रामरेवाड़ी किसी न किसी समाज के द्वारा संपादित होती है। समाज की भूमिका भाग जलजुल दीप 11 से, शीतला सप्तमी नहीं, जलजुल दीप। और शीतला सप्तमी के दिन भी मंदिर में जो गेर नसती है, उसमें आसोटिया की जो गेर आती है, बड़े सम्मानपूर्ण ढंग से उनको रिसीव किया जाता है, स्वागत किया जाता है। और उस दिन शायद गाडगी समाज को ये लगता होगा कि हम लोगों को कितना महत्व दिया जा रहा है। तो महत्व प्रदान करने की दृष्टि से श्रीमंत समाज ने हमारे नगर में हमेशा बहुत ही अच्छा नेतृत्वपूर्ण कार्य किया है और समाज उसी से जागृत हुए हैं। आज कालांतर में कुछ ऐसे कारण बने होंगे कि जिससे समाजों की भूमिका बहुत ज़्यादा चिन्हित नहीं हो सकी, उनके चिन्हीकरण की आज परम आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत सुअवसर प्राप्त हुआ है भरत जी कुमार साहब के नेतृत्व में, समाज के आप जो प्रतिनिधि विराजे हुए हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से, कि हम उन समाजों को जागरूक करने के लिए एक एक मोहल्ले में जाकर उन समाज के प्रतिनिधियों से मिलें। उसके पहले उनको निवेदन करें कि आप कोई छोटी सी कार्य योजना, बहुत लंबी कार्य योजना बनाएंगे तो बिखर जाएगी, 1 साल भर की कार्य योजना हो, जिसके लिए निश्चित रूप से हमको उन समाजों के साथ संवाद करना पड़ेगा, वो हम कार्य करें और निश्चित रूप से कार्य अच्छा होगा। मिशन के बाद प्रक्रिया का स्तर आता है, प्रोसेस जिसको कहते हैं, और उस प्रोसेस में हमारी जो वार्ड समितियाँ जिनको निर्माण करने की बात आप कह रहे हैं, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा यदि हम समितियों के माध्यम से
हमारे नगर प्रशासकों को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकें, नियंत्रित कर सकें, तो वो समितियां मॉनिटरिंग करेंगी हमारे समाजों के द्वारा जो कार्य हो रहा है उस कार्य की गुणवत्ता क्या है, उसकी ग्रेविटी क्या है, उस ग्रेविटी को सुनिश्चित करने के काम शायद वो समितियाँ कर सकेंगी। तो समितियों को भी साथ साथ ही हम कार्य प्रक्रिया में बहुत ही सुदृढ़ीकृत रूप में उनको कार्य दे सकें, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, उनका जो परफॉर्मेंस का जो लेवल है उसको आंक सकें, इसके लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा। इसके बाद मॉनिटरिंग तो कई स्तरों पर है। हरे जी कुमार साहब की मॉनिटरिंग है, ये प्रबुद्ध जन जो यहाँ पर विराज है उनकी मॉनिटरिंग है, समाज के जो अध्यक्ष सचिव हैं उनकी मॉनिटरिंग कैसी हो, उसके लिए समय समय पर हम यहाँ पर मीटिंग आयोजित करके उनका प्रबोधन कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। मॉनिटरिंग के बाद मूल्यांकन की स्थिति आती है और हम देखते हैं कि साल भर के बाद हम कहाँ तक पहुँचे उसे भी निश्चित रूप से हम देखें। ये मूल्यांकन 2 स्तरों पर हो सकता है, समितियों के स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन हो और समग्र रूप में हमारी जो ये एक छोटी सी समिति है, छोटा सा कार्यकारी दल है, ये समग्र मूल्यांकन करे और फिर हम ये देखें, फॉलोअप करें कि हम कहाँ चुके और कहाँ से वापस हमको अपने समाज के कार्यक्रमों को लेकर, समाज की सहभागिता को लेकर स्वर्णिम राष्ट्र की कल्पना को साकार करना। हम समझते हैं कि इस दृष्टि से भी कार्य कर पाएंगे और एक सुदृढ़ कार्य योजना बन सके, एक्शन प्लान बन सके, वो कार्य अब हम करना प्रारंभ करना। निश्चित रूप से एक हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, तो परिकल्पना कब साकार होगी कि हम तो ये चाहते हैं कि नाथद्वारा कांकरोली अलग अलग क्यों, दोनों की प्रकृति एक, दोनों की प्रवृत्तियाँ एक हैं, दोनों की संस्कृति एक है, दोनों की सामाजिक पृष्ठभूमि एक है, दोनों का DNA है। तो यदि दोनों नगर एक हैं तो ये परिकल्पना भी हम करें और उस पर भी विचार गोष्ठियाँ करें कि हम सिस्टर सिटीज़ के रूप में, या जिसको कहते हैं हम ट्विन सिटीज़ के रूप में, इन नगरों को डेवलप करने के लिए कोई यदि हमारे पास योजना बन सके, जो हमारा एक एडिशनल काम होगा वो भी हम करें, क्योंकि ये सिस्टर सिटीज़ वाली जो कल्पना है उसमें दोनों नगर मिलकर कुछ अच्छे कार्य कर सकें, वास्तविक रूप में वो कार्य जो सीधे सीधे यहाँ की संस्कृति, यहाँ के धर्म इत्यादि से जुड़े हुए काम। हमारे नगर की एक सबसे बड़ी खासियत और भी है, जिसकी तरफ मैं इंगित करते हुए अपनी बात को विश्राम देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर सर्व समाजों के बीच में बहुत अच्छा संवाद है, बहुत अच्छा डायलॉग है, बहुत अच्छे संबंध है और इसी कारण से कभी भी किसी भी प्रकार के विवाद की स्थितियाँ नहीं है। तो कोई कारण रहे होंगे कि आज से 10 साल पहले तो कलेक्टर महोदय शायद निर्मल वाधानी जी थे, उस समय एक 7 दिन का एक कर्फ्यू लगा। हम जैसे और आप जैसे जो हम यहाँ मूलतः नगरवासी हैं यहाँ के, हम लोगों का आश्चर्य हुआ था कि ऐसा कौन सा समाधान का रास्ता नहीं है जिसकी वजह से वो कारण इतने प्रबल हो गए कि जिसकी वजह से हमें 7 दिनों के लंबे कर्फ्यू का सामना करना पड़ा। वो स्थितियाँ न बने, वो एक प्रकार से ब्लॉक था हमारे नगर की संस्कृति पर। ऐसी स्थितियाँ न बनने के लिए हमने तो पहले से व्यवस्था कर रखी है, सुदृढ़ीकृत व्यवस्था कर रखी है कि हमारे यहाँ पर सर्व समाजों की एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। तो इन सर्व समाजों को भी समय समय पर हम आनंदित करेंगे। बोरावाड़ी करके हमारा तो यहाँ एक मोहल्ला हुआ करता था, आज वो बोरावाड़ी बॉम्बे मार्केट में बदल चुका है। मान्या चौक नहीं रहा, फटीकवाड़ा नहीं रहा, वहाँ केवल जाति रहती है। कलारवाटी केवल व्यावसायिक लोगों का एक समूह बनकर ले गया है। और इसी प्रकार से अन्य और भी चीज़ें हम तो यहाँ क्यों करें, राजसमंद जिले में भी मैं काछवली में रहा, वहाँ मैंने देखा कि काछवली, मंडावर, आपके बरार, भीम, इन गाँवों में यादव मोहल्ले या यादव ओल के नाम से ओलें बनी हुई। उन लोगों को भी कभी कभी बुलाकर हम, क्योंकि हमारा जो परिसीमन है वो संभवतः मतलब ये राजसमंद नगर तक है, लेकिन आगे की जो हमारी मुहिम होगी वो इन जिले के इन स्थान तक भी पहुँचे। मारू दरवाजा करके देवगढ़ में है, जहाँ पर कि मारू समाज के लोगों के द्वारा वो स्थापित दरवाजा था और आज वहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, समारोहों के माध्यम से वो जो मेला होता है, करणी माता जी का मेला, वहाँ बहुत अच्छे कार्यक्रम करते हैं लोग। तो समाजों की भूमिका को जागृत करने के लिए हम उनको हमारे यहाँ पर होने वाली जो आयोजना है, कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में भी प्रमोट करें और जिला प्रशासन को इस बात का समय समय पर एहसास दिलाए कि इस नगर के साथ जुड़कर कार्य करने में जो भलाई है वो आइसोलेशन में कार्य करने में नहीं है। तो हम जिला प्रशासन बोल रहे हैं, साथ में नगर प्रशासन बोल रहे हैं, समाज के लोग नेतृत्व करें। निश्चित रूप से समझिए कि वो जो रचना जी ने कही है, जिस बात को बार बार दोहराया है कि हम एक असरकारक व्यवस्था को जन्म दे सकेंगे। आपने मुझे सुना, भरत कुमार साहब के प्रति तो हम नगरवासी बहुत बहुत आभारी हैं
जिन्होंने एक कल्पना, एक परिकल्पना, एक संकल्प लेकर यहाँ पर पधारे हैं और संकल्प को अब क्रियान्वित करने के लिए द्वारकाधीश प्रभु, श्रीनाथ जी प्रभु, चारुजा जी सबका आशीर्वाद चुके हमारे साथ। और हमारे यहाँ का तो ओरा जिसे कहें, आभा मंडली कुछ इतना सकारात्मक है कि हम यहाँ जो भी नकारात्मक बातें होती हैं उनको सकारात्मक बातों में तब्दील करने में पारंगत। इस पारंगति का आदरणीय धीरज जी कुमार बहुत बहुत फायदा उठा रहे हैं और भी उठाएंगे। बहुत अच्छे लोग और भी हैं जो कभी छूटे हुए हैं, उनका सूचीकरण भी अपन और करें। मैं भी आपको कल एक सूची और दूंगा जिसमें कि और अधिक अपन इसको विस्तारित कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ आपने मुझे सुना, उसके लिए आभार।